चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं एंगल गार्डन। तो यहाँ पे माई एंगल डांस शो, हमारा जो एंगल है उसके डांस शो के बारे में बताया गया है। व्हेन आई सी फ्लावर फॉर मेकिंग हनी, जब मैं फ्लावर देखती हूँ जैसे हनी बनाने के लिए, आई वॉन्ट टू टेल अदर बीज, वो है वो दूसरी बीज से कहती है, टू शो देम द वे आई स्टार्ट डांसिंग माई डांस शो द एंगल बिटवीन द सन एंड फ्लावर। जो मेरा डांस है वो सन और फ्लावर के बीच में है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, ये सन है और फ्लावर है, तो यहाँ पे एंगल ऐसा बनेगा। तो ये रहा हमारा एंगल गार्डन। आगे एक्टिविटी, कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, कलर ईच लीफ एंड प्रिंट इट, लुक एट द एंगल्स ऑन लीव्स, विच ऑफ देम आर मोर लेस और लेसर राइट एंगल। सो फ्रेंड्स आपको गार्डन में जाना है, उसके वहाँ पे थोड़े से जो आपको पत्ते मिलेंगे लीव्स, वहाँ से वो कलेक्ट करने हैं और उसमें देखना है कि आप कौन से एंगल उसमें दिखाई देते हैं। चलिए, आई एम अ वुड पिकर, माई बीक इज शार्प बिकॉज इट हैज़ अ कट द वुड। ये जो वुड पिकर होता है फ्रेंड्स, उनकी जो नेक बीक होती है, चोंच होती है, वो इतनी शार्प होती है वो लकड़ी को भी काट देता है। हे लुक एट द बर्ड, इट्स बीक हैज़ एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि ये जो बर्ड की जो बीक है, जो चोंच है, वो कैसी दिख रही है, राइट लेस देन राइट एंगल जैसी दिख रही है, यानी जो राइट एंगल से छोटा। लुक एट द बर्ड्स विच हैव बिग्स विथ अ स्मॉल एंगल्स, देखिए यहाँ पे इसकी जो है वो भी क्या है, स्मॉल एंगल्स है। इन द पिक्चर मार्क एंगल बिटवीन द टू ब्रांचेस विच टू ब्रांचेस हैव बिगेस्ट एंगल। तो देखिए यहाँ पे ये ब्रांचेस पे दोनों जो बर्ड है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इन दोनों में से कौन सा बिगेस्ट एंगल है, तो देखिए यहाँ पे ये ब्रांच है वो बिगेस्ट एंगल हमें दिखा रही है। एंगल्स इन नंबर, चलिए नंबर में कैसे एंगल्स होते हैं, यू नो देर आर एंगल्स इन द लेटर ऑफ योर नेम्स टू। आपके जो लेटर होते हैं हमारे ABCDEFGHI और Z तक, उसमें भी कई सारे एंगल होते हैं। देखिए यहाँ पर S में एंगल दिखाए हैं, U में है, K में है, H में है, M है, A है और N है। देखिए यहाँ पर भी हमें एंगल हमारे होते हैं। इन माई नेम देर आर 11 एंगल्स, देर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन राइट एंगल, यानी कि मेरा नाम है उसमें 11 एंगल है और 10 एंगल ऐसे है जो लेस देन राइट एंगल है। देखिए यहाँ पे सुखमन जैसा लिखा है, इसमें 11 एंगल हो गए, ऐसा वो कह रही है। राइट 3 नेम्स यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन एंड कलर द एंगल्स, आपको 3 स्ट्रेट लाइन बनानी है और उसमें से आपको एंगल्स काउंट करने हैं। यहाँ पे 3 नेम पहले लिखिए, आपके जो भी आपके फ्रेंड है या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर है आपके है उसके बारे में। तो देखिए चलिए हम ये एंगल में आपको बताता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले मैं नाम लिखता हूँ, पहला है वो अर्जुन, तो ARJUN, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें देखिए A है, देखिए A ऐसे बनता है, उसके बाद R, उसके बाद जे हम ऐसे बनाएंगे, उसके बाद यू, तो यू को तो हम ऐसे बनाएंगे, और एन, तो एन को हम ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। अब एंगल पे हम मार्क करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स हमने देखा अर्जुन, तो देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल में भी देखिए यहाँ पे एंगल है, फिर यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है और यहाँ भी एंगल बना हुआ, ठीक। फिर से यहाँ पे एक एंगल है, एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, यहाँ भी देखिए जे है तो उसमें एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ। ये यू है तो उसमें भी एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है। एन है तो उसमें एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ। तो देखिए एक ये अल्फ़ाबेट है, इसमें आप एंगल ऐसे बना सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो बुक्स है उसमें आपको यहाँ पे 3 नाम लिखने हैं और फिर आपको एंगल यहाँ पे फिर पहले लिख लेने हैं कि कितने एंगल बनते हैं। उसके बाद उसमें राइट एंगल कौन सा है, जो मोर देन राइट एंगल कौन सा है और लेस देन राइट एंगल कौन सा है, वो यहाँ पे
करना है कि दिखाना है कि कौन कौन से। देखिए यहाँ पे ये है कैसा है, लेस देन। यहाँ पे ये कैसा है, ये कैसा होगा, राइट एंगल हो जाएगा, ये भी राइट एंगल हो जाएगा। यहाँ ये दोनों एंगल है आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, लेस देन है। ये कैसा होगा, ये भी लेस देन होगा। ये है वो भी राइट एंगल है। यहाँ भी क्या होगा, ये छोटा एंगल है। यहाँ भी ये दोनों राइट एंगल हो जाएंगे, ये भी दोनों राइट एंगल है। ये है लेस देन है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप जैसे अल्फ़ाबेट देखोगे उसमें आपको यहाँ पे एंगल लिखते जाना है साथ साथ में। चलिए फ्रेंड्स, एक्टिविटी यहाँ पे आप दूसरे नाम लिख के ट्राई कीजिएगा। पुट 10th मैथ मैजिक बुक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, कीप 1 बुक स्लेटिंग टू मेक अ स्लाइड। देखिए यहाँ पे मैथ्स मैजिक, हमारी जो मैथ्स की बुक है यहाँ पे 10 दी गई है और एक स्लाइड में बाजू में दी गई है। नाउ डू दिस विथ 6 बुक। अभी हम 6 बुक के साथ ऐसा करेंगे। रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर। और उसके बाद हमें ऊपर से बॉल रोल करना है, तो यहाँ से कौन सा बॉल है वो ज़्यादा रोल होगा। विच स्लाइड इज अ स्मॉलर एंगल, और को किस साइड पे स्लाइड में स्मॉलर एंगल होगा, तो 6 वाली स्लाइड है उसमें स्मॉलर एंगल होगा, यहाँ पे बॉल है वो ज़्यादा रोल होगा। दिस आर 2 स्लाइडर्स इन अ पार्क, यानी 2 स्लाइडर है पार्क में। विच स्लाइड हैज़ लार्जर एंगल। देखिए यहाँ पे इसमें लार्जर एंगल है इसका। विच साइड डू यू थिंक इज सेफर फॉर अ लिटल बॉय, वाई। तो ये साइड है वो छोटे बच्चों के लिए सेफ है, क्योंकि यहाँ पे छोटा एंगल बनता है इसलिए, और वो यहाँ से ज़्यादा लंबा भी नहीं जा सकते और यहाँ पे वो नीचे आ जाएंगे। चेंजिंग शेप, शेप कैसे चेंज होता है उसके बारे में। थिंक यू नीड यूज्ड मैच स्टिक पीस ऑफ रबर ट्यूब यूज्ड इन साइकिल वेल्व्स, यानी कि आपको मैच स्टिक्स लेनी है और एक रबर का पीस लेना है, तो क्या होगा, हम जो साइकिल के हमारे जो एरोस है वो हम बना सकेंगे। क्लीन द ब्लैक एंड ऑफ द मैच स्टिक, जो ऊपर का भाग होता है वो क्लीन कर दीजिए, यानी ये मैच स्टिक है आप देख रहे हैं, उसमें जो ऊपर का भाग है वो हमें निकाल देना है। यस सर। कट अ स्मॉल पीसेस द ट्यूब अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो ट्यूब है उसे हमें काट देना है। उसके बाद पुट 2 मैच स्टिक इनटू ईच एंड ट्यूब पीस। देखो यहाँ पे जो 2 मैच स्टिक होगी उसे हमें ट्यूब के जरिए ज्वाइंट कर देना है, जो पिक्चर में जैसे दिखाई दे रहा है वैसा। यहाँ पे देखिए पिक्चर में, देखिए ये 2 मैच स्टिक है, तो आप इस मैच स्टिक को यहाँ पे ज्वाइंट करना है और यहाँ पे रबर लगा देना है। पुश 2 मैच स्टिक्स इनटू ईच एंड ट्यूब पीस, पुश 2 मैच स्टिक इनटू ईच एंड ऑफ ट्यूब पीस। यहाँ पे देखो हमने ट्यूब पीस लगा दिए हैं, ये देखो यहाँ पे ये दोनों साइड पे अभी हमें क्या करना है, ट्यूब पीस लगा देने हैं। एड मोर मैच स्टिक्स टू फॉर्म और ट्राइंगल, और इससे क्या होगा, एक और आप मैच स्टिक लगा देंगे तो ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा। ट्यूब है इसलिए यहाँ ट्यूब है वो बेंड हो जाएगी। नाउ मेक दिस 4, 5, 6 साइड शेप्स बाय यूजिंग ट्यूब एंड पीसेस एंड मैच स्टिक। अभी 4, 5, 6 जो मैच स्टिक है उसको यूज़ करके हम ऐसे शेप बना सकते हैं। देखिए स्क्वायर है, ये है, और ये स्क्वायर, हम 6 साइड बना सकते हैं। ये 5 साइड वाला एंगल है। फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस शेप्स। अभी यहाँ पे कितने एंगल है वो आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 एंगल्स है, यहाँ पे 5 एंगल्स है, यहाँ पे 6 एंगल्स है। नाउ पुश ईच शेप डाउनवर्ड विद द टिप ऑफ योर फिंगर। अभी आप ये फिंगर के जरिए ऐसे पुश कर सकते हैं। डज द एंगल चेंज व्हेन पुश्ड डाउन बाय द फिंगर। जब आप फिंगर से ऐसे पुश करेंगे तो क्या उसका जो साइज होगा एंगल का वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पुश करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। फाइंड आउट द राइट योर रिजल्ट इन द टेबल गिवन। चेंज इट एंगल यस और नो। देखिए यहाँ पे शेप दिए गए हैं, उसे हम अगर पुश करेंगे ऐसे तो क्या उसमें चेंजेस होगा,
तो यहाँ से हम पुश करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पे यस, इसमें भी क्या होगा, चेंजेस होगा, यस। इसमें यहाँ पे आप पुश करोगे तो चेंजेस होगा, और यहाँ पे भी पुश करोगे तो भी चेंजेस होगा, लेकिन ये ट्रायंगल ही रहेगा, इसलिए एंगल में कोई चेंज ही, देखिए इसमें एंगल में चेंज होता है या नहीं होता है हमें देखना है। तो यहाँ पे हम ऐसे पुश करेंगे तो एंगल में यहाँ पे चेंज होगा, ये देखिए यहाँ पे सीधा हो जाएगा तो इसमें चेंज होगा, यस। उसके बाद ये भी सीधा हो जाएगा, इसलिए इसमें भी चेंज होगा, इसमें नहीं होगा एंगल में, और इसमें भी नहीं होगा। आगे है शेप्स एंड टावर। जो टावर होते हैं उनके शेप्स के बारे में। शेप्स और टावर के बारे में देखिए, लुक फॉर अ ट्राइंगल इन देयर पिक्चर बिलो। यहाँ देखिए आपको ट्राइंगल देखने को मिल रहे होंगे यहाँ भी। फ्रॉम द एक्टिविटीज चेंजिंग शेप कैन यू गेस वाई ट्राइंगल आर यूज्ड इन दिस टावर ब्रिज इटीसी। जो हमने चेंजिंग एक्टिविटी देखी थी उसमें हमें पता है कि कैसे जो ट्राइंगल होते हैं वो यहाँ पे देखो ब्रिज और टावर में लगे रहे थे। जो ट्राइंगल होते हैं फ्रेंड्स, वो ऐसे स्टैंड करने से वो एक जो साइड होती है दूसरी साइड को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, यानी उसका आधार है, इसलिए ट्राइंगल है वो ज़्यादा यूज होता है। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेस वेयर ट्राइंगल आर यूज्ड। आपको आजू बाजू में जहाँ आपको ट्राइंगल दिखे वैसी चीज़ वस्तु आपको बतानी है। जैसे हमारी विंडो है, विंडो की जो ग्रिल है उसमें ट्राइंगल होते हैं। उसके बाद जो टेंट होता है उसमें भी ट्राइंगल देखने को मिलता है। एंगल एंड टाइम। चिन्नत, योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट, हाउ डू यू रीड टाइम। चिन्नत ने कहा कि आपकी जो घड़ी है उसमें तो डिजिट तो नहीं है, तो आपको कैसे पता लगता है टाइम के बारे में। I just see the angle, see when the hands make a right angle, I know it is a 9 o'clock। मैं एंगल के जरिए है पता लगा सकती हूँ कि कितना टाइम हुआ होगा। तो देखिए अगर जो राइट एंगल होगा तो वो 9 o'clock हुए होंगे। There are many times in a day when the hand of the clock make a right angle। Now you draw some more। देखो इसमें जो राइट एंगल होता है वो 9 पे एक तो होता है राइट एंगल, उसके बाद 3 पे होता है, या उसके बाद 6 और 3, और उसके बाद और 3 और 12, ये सब राइट एंगल बनते हैं। राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड एट दिस टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे कौन सा एंगल है, तो यहाँ पे लेस देन, राइट। उसके बाद यहाँ पे मोर देन, उसके यह बाद यहाँ भी मोर देन, यहाँ पे भी मोर देन, और यहाँ पे लेस देन, यानी कि हमें ये सब एंगल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ड्रॉ द हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एंगल विच इज लेस देन राइट एंगल, ऑल्सो राइट द टाइम। देखिए यहाँ पे हम ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, लेस देन राइट एंगल हो जाए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिग्री क्लॉक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अप्पू और किट्टू है, कैरम बोर्ड पे भी खेल रहे हैं। देखिए अप्पू हिट द स्ट्राइकर, वो स्ट्राइकर को हिट करता है। इट कम्स बैक एट द सेम एंगल। वो क्या करता है, जहाँ यहाँ से अगर वो स्ट्राइक करता है तो सेम एंगल, वही एंगल से वो सामने की ओर हिट बैक करता है। इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स ABC आर शोन। देखिए यहाँ पे ABC हमें दिखाई दे रहे हैं कैरम बोर्ड पे। देखिए ABC। ड्रॉ अ लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किट्टू शुड हिट टू गेट द क्वीन। तो देखिए यहाँ से अगर वो यहाँ पे स्ट्राइकर रखेगा तो वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इसलिए C पॉइंट से वो क्वीन को क्या कर सकता है, हिट कर सकता है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन मेजर द एंगल इन डिग्री यूजिंग डिग्री क्लॉक। डिग्री इज रिटन एज सेल्सियस। सो फ्रेंड्स हम जो एंगल को जो यूज़ करते हैं उस एंगल को हम कैसे बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, यानी उसे डिग्री सेल्सियस में बोलना चाहिए। डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, ऐसे। अभी आगे एक्टिविटी मेकिंग अ डिग्री क्लॉक। डिग्री क्लॉक हम बनाते हैं
कट अ सर्कल आउट ऑफ पेपर, ऐसा हमें सर्कल बनाना है। फोल्ड इट 2 हाफ, ऐसे हाफ में करना है। उसके बाद क्वार्टर हाफ, इसलिए 4 हाफ में हो जाएगा। फोल्ड इट वंस मोर, अब एक बार हम फोल्ड करेंगे तो हमें ऐसा देखने को मिलेगा। ओपन द पेपर यू विल सी लाइन्स लाइक दिस, ऐसी लाइन हमें देखने को मिलेगी। नाउ मार्क 0 सेल्सियस डिग्री, 45 सेल्सियस, 90, 80 एज शोन। पेस्ट इट ऑन द ओल्ड कार्ड, यहाँ पे ओल्ड कार्ड होगा उस पर हम पेस्ट करेंगे। फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ वन हैंड, एक हैंड बनाएंगे। मेक अ रेड हैंड विथ अ थिक पेपर एंड फिक्स इट टू द सेंटर विथ अ ड्रॉइंग पिन सो दैट इट्स फ्री मूव। सो फ्रेंड्स, अगर हम बोर्ड पे चिपका देंगे उसके बाद उसमें सेंटर पे एक हैंड लगाएगी, उस पर पिन लगाएंगे कि वो फ्रीली मूव हो सके। योर डिग्री क्लॉक इज रेडी, तो आपकी डिग्री क्लॉक है वो कंप्लीट हो गई है। यूज योर डिग्री क्लॉक टू मेजर राइट एंगल ऑफ पेंसिल बॉक्स। ब्लैंक इज द मेजर ऑफ राइट एंगल। जो 90 सेल्सियस होता है फ्रेंड्स, वो राइट एंगल होता है। मैंने आपको आगे भी कहा था कि जो 90 सेल्सियस है वो कैसा है, राइट एंगल है। यानी कि आपको अगर 90 सेल्सियस मिले तो वो राइट एंगल ही होगा। क्लॉक में भी हमने देखा था कि क्लॉक में हम 4 तरह के राइट एंगल वहाँ होते हैं। आगे, कैन यू गेस हाउ मेनी डिग्री आर द एंगल्स ईच इज? 1.5 2 राइट एंगल। 90 इज कॉल्ड, अगर 90 राइट एंगल है उसका 1.5। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कितना होता है ना 1.5 ऑफ राइट एंगल। देखिए ऐसा हमें दिया गया है। तो राइट एंगल को हमें पता है ये कितने है, 90 सेल्सियस है, 90 डिग्री। उसको हम मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करेंगे तो 19 × 2। सो 19 को आप 19 डिवाइडेड 2 तो आप करेंगे तो उसका आंसर आएगा 45 डिग्री। सो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 45। उसके बाद आप 1/3 करेंगे तो देखिए 1/3 × 90, यानी कि इसको आप 90 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 30 डिग्री। देखिए 90, देखिए साइड में मैं करता हूँ, डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो 0 और ये 0 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, इसलिए 30 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे लिखना है 30। 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, 2 बार हम राइट एंगल लगे तो 90 और 90 दोनों प्लस करेंगे तो 180 सेल्सियस। मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर किट्टू शुड हिट द स्ट्राइकर ऑन पेज 30। देखिए यहाँ पे हम मेज़र करेंगे कि किट्टू ने कहाँ पे स्ट्राइकर रखा है। तो किट्टू का स्ट्राइकर, देखिए फ्रेंड्स आपका जो कंपास बॉक्स होगा इसमें ऐसा जो है वो एंगल टेस्टर होगा, यानी कि आप इसको मेज़र कर सकते हो डिग्री में। देखिए यहाँ पे स्ट्राइकर है तो ये जो जहाँ पे हमें मेज़र करना है वो यहाँ पे हमें रखना है बीच में, ठीक है। सो फ्रेंड्स हमारा जो ये जो ये एंगल मैप है, इसको हम एंगल को मैप कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको रखना, ये यहाँ पे रखोगे, वो ऐसा हम पेपर का बना है, ये पेपर का नहीं है। सो देखिए यहाँ पे ये एंगल आपको जहाँ पे टर्न होगा वहाँ पे रखना है। तो यहाँ से रखोगे तो ये एंगल देखो यहाँ पे आ रहा है, तो ये कौन सा एंगल है, 20 है, तो ये आंसर आएगा 20। एंगल्स इन पेपर एरोप्लेन, पेपर का एरोप्लेन बनाते हैं। टेक अ स्क्वायर शीट, आपको स्क्वायर शीट लेनी है, फोल्ड इट हाफ एंड ओपन इट, उसके बाद फोल्ड करनी है और फिर से ओपन कर देनी है। फोल्ड द कॉर्नर ऑफ द सेंटर ऑफ योर पेपर लुक लाइक्स, यहाँ से फोल्ड करना है सेंटर पे। उसके बाद फोल्ड द ग्रीन ट्राइंगल सच दैट टचेस, यानी कि जो एक ट्राइंगल है उसको अभी यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर दें। देखिए ऐसे हुआ, ये हमारा जो पोस्ट बॉक्स जैसा जो हमारे जो पोस्ट कार्ड होते हैं ऐसा हो गया। उसके बाद फोल्ड द टॉप ऑफ 2 कॉर्नर्स दिस रेक्टेंगल अलोंग द डॉट लाइन, तो यहाँ से छोटे छोटे थोड़े से ये फोल्ड कर देने हैं दोनों, देखो ये ऐसा फोल्ड हो जाएगा।
उसके बाद योर पेपर विल लुक लाइक दिस, देयर इज अ स्मॉल ट्राइंगल इन द पिक्चर विच हैज़ नॉट बी फोल्ड अप। यहाँ पे एक स्मॉल ट्राइंगल आपको मिलेगा, उसे आपको कुछ नहीं करना है। टर्न इट ओवर एंड फोल्ड इट हाफ अलोंग द डॉटेड लाइन, उसके बाद हाफ में हमें फिर से टर्न करके फोल्ड कर देना है। नाउ टू मेक अ विंग, फोल्ड द येलो एज ओवर द रेड एंगल, उसके बाद हमें विंग बनानी है, इसलिए इसको ऐसे और इसको ऐसे करेंगे। टर्न इट डू सेम ऑन द अदर साइड एज वेल, तो ऐसा हमें मिलेगा। फ्रेंड्स ये आप बनाते ही होंगे, ये प्लेन आपको सबको आता ही होगा। योर प्लेन इज रेडी टू फ्लाई, हाउ विल डज इट, फाइंड द एंगल्स 45 एंड 90 व्हेन यू ओपन योर प्लेन। आपको प्लेन अगर हम खोलेंगे तो कहाँ पे 90 और 45 एंगल होगा, तो देखिए ये हमारा है वो 90 है और ये सब ये है 45 है। चलिए एंगल्स विथ योगा, सो एंगल्स, Rahmat is doing yoga. These are the picture of different asanas he does every day। देखिए यहाँ पे रहमत है, वो क्या कर रहा है, योगा कर रहा है, उसके अलग अलग आसन है। देखिए यहाँ पे estimate the measure how many angles you can made by different parts of the body while doing asanas। देखिए आसन करते हुए यहाँ पे देखिए एंगल बन रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जब आसन करते हैं तो हमारी बॉडीज में डिफरेंट एंगल देखने को मिलते हैं। आप उसे एस्टिमेट करिए कि ये कौन सा होगा, तो देखिए राइट एंगल होगा, उसके बाद ये लेस देन एंगल होगा, ये मोर देन एंगल होगा, ये भी मोर देन है, यहाँ भी मोर देन है, यहाँ भी मोर देन है राइट एंगल से। थर्ड डी गेम, अभी डी गेम खेलते हैं, चलिए। यू कैन प्ले द डी गेम विथ योर फ्रेंड्स, यू ड्रॉ एन एंगल, योर फ्रेंड विल गेस द मेजर ऑफ दैट एंगल, देन यू यूज डी टू मेजर इट। The difference between the measured angle and guess will be your friend's score. The one with the lowest score will be the winner. Come on, play. So friends, यहाँ पे हमें गेम खेलनी है आपके हमारे फ्रेंड के साथ। तो हमें क्या करना है, पहले एंगल ड्रॉ करना है और उसके बाद हमारे फ्रेंड है वो मेज़र करेंगे उस एंगल को, फिर से वही डी मेज़र करके हमें वो एंगल फिर से बनाना है और आपके फ्रेंड्स का और आपका दोनों का डिफरेंट ढूंढना है और आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एंगल बनाते जाइएगा और इसको गेस करिएगा और यहाँ पे उसका स्कोर लिख दीजिएगा। सो यू कैन फाइंड दिस डी इन योर जियोमेट्री बॉक्स। देखा हमने अभी देखा था फ्रेंड्स, ये डी आपको अपनी जियोमेट्री बॉक्स में दिखाई देगा, यानी कि आपके कंपास बॉक्स में ऐसा दिखाई देगा। मेजर द एंगल ऑन माई हेड फैन, अगर ये मेज़र करना है हमारे ऊपर जो हेड के ऊपर हमारा फैन, यानी कि जो हम फैन यूज़ करते हैं उसको इस एंगल के आप जरिए क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों सेम ही है टेक्स्ट बुक में और ये एंगल। सो इस तरह फ्रेंड्स हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को देखते रहिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।